नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां शिक्षक भर्ती और प्रमोशन को लेकर टीईटी की अनिवार्यता को लेकर लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, जिसको लेकर एनसीटी ने ये जो पक्ष है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, जिसके बाद यह तय हो गया है कि शिक्षक भर्ती और प्रमोशन के लिए टीईटी जो है वो अब अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार की छूट का प्रावधान नहीं है। एनसीटी के इस रूप से टीईटी को लेकर चल रही कानूनी बहस काफी हद तक साफ हो गई है। हल्फनामे में एनसीटी ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार भी टीईटी की अनिवार्यता से किसी राज्य को छूट नहीं दे सकती। परिषद ने 8 नवंबर 2010 को जारी केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी राज्य में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी हो तो कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताओं में सीमित अवधि के लिए राहत दी जा सकती है, लेकिन टीईटी पास करने की शर्त में कोई छूट नहीं दी जा सकती। एनसीटी ने अपने हल्फनामे में पुराने शिक्षकों की स्थिति भी स्पष्ट कर दी है। परिषद के अनुसार 3 सितंबर 2001 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर बाद में लागू की गई न्यूनतम शिक्षक प्रशिक्षण योग्यता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे शिक्षकों को नई योग्यता के आधार पर प्रभावित नहीं किया जाएगा। हालांकि 3 सितंबर 2001 के बाद नियुक्त शिक्षकों, विशेष रूप से 23 अगस्त 2010 और 29 जुलाई 2011 के बाद नियुक्त शिक्षकों के लिए नियुक्ति और प्रमोशन दोनों में टीईटी अनिवार्य रहेगा। परिषद ने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करने का अधिकार एनसीटी को प्राप्त है। इसी कानूनी अधिकार के तहत वर्ष 2010 और 2014 में अधिसूचनाएं जारी कर कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य किया गया था। एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि वर्ष 2014 के विनियमों में केवल शिक्षक भर्ती ही नहीं बल्कि शिक्षकों के प्रमोशन के लिए भी टीईटी को न्यूनतम योग्यता के रूप में शामिल किया गया है। परिषद का कहना है कि नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि टीईटी की अनिवार्यता में किसी भी स्तर पर छूट नहीं दी जा सकती। हल्फनामे में टीईटी की आवश्यकता पर जोर देते हुए एनसीटी ने कहा कि इसका उद्देश्य देश भर के शिक्षकों की गुणवत्ता के लिए एक समान राष्ट्रीय मानक स्थापित करना। इससे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार होगा और छात्रों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। परिषद का मानना है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शिक्षक भर्ती और प्रमोशन की प्रक्रिया में टीईटी को अनिवार्य बनाए रखना आवश्यक है। साथ ही एनसीटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि शिक्षक भर्ती और प्रमोशन से जुड़े मामलों में परिषद द्वारा जारी अधिसूचनाओं और विनियमों को ही मान्य माना जाए, क्योंकि इन्हें संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत जारी किया गया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का देश भर के लाखों शिक्षक, अभ्यर्थियों और कार्यरत शिक्षकों की नजरें टिकी हुई है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।